ऐसा सच्ची और ईशल गलत इससे से होते हैं घर बर्बाद। जब अच्छे फैसले ना किए जाएं तो उसके बाद जो औरत गलत होती है तो उससे खुली छूट मिलना शुरू हो जाती है और फिर वो ऐसा ऐसा पूरे के पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देती है। अब ऐसा ही ऐसा करेगी क्योंकि ईशल ने यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन जो आशिर का वालिद होता है ये कोई बात भी नहीं सुनता और ये सबको कहता है कि मैं ऐसा को कब से जानता हूँ, मुझे इस मामले पे पूरा यकीन है कि इसमें किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है ऐसा का, बस आप लोगों की गलती और कहीं ना कहीं आप लोगों से गलती हुई है। तो अब ये आशिर को अपने पास बुलाता है, तीनों के तीनों बेटे जमा होते हैं तो ये बात करना शुरू कर देता है आशिर के साथ। आशिर को कहता है कि देखें कि मैंने आप लोगों को इस घर में पाला पोसा है, बड़ा किया है, खेलते कूदते आप लोगों को देखा है और इस घर के अंदर ये गर्द गुबार, ये नफ़रतें, ये आलूदगी किस वजह से फैलना शुरू हो चुकी है, मुझे आप लोग ये बताएं तो सही। तो ये बातें जब आशिर सुनेगा तो आशिर तो बिल्कुल चुप होगा, किसी किस्म की कोई बहस नहीं करेगा। लेकिन ये आशिर को मजबूर करने की कोशिश करेगा वालिद, इसे बोलेगा कि बस जो बात मैंने आपके साथ करनी है कर दी, क्योंकि आशिर इसके पास बैठा हुआ होता है। इसे कहते हैं कि आप असद से माफ़ी मांगे, ऐसा भाभी से भी माफ़ी मांगे, ईशल को भी बोलें और दोबारा इस किस्म की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। तो आशिर जो होगा ना, जब अपने वालिद की बात मान जाएगा, वालिद को बोलेगा कि ठीक है, जैसा भी आपका हुक्म है, मैं जाता हूँ और जाकर बात करता हूँ ईशल के साथ और उससे जाकर जो वो कहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो ऐसा के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए तूफान खड़ा करेगी। आती है इसके पास, अनाया आकर बात करती है, इससे कहती है कि आप ही जान, आप जिस हिसाब से जो वो ईशल के साथ कर रही है ना, आपके साथ ही बहुत गलत हो सकता है। ये बातें जब ऐसा सुनती है तो ये अनाया को कहती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, कैसे गलत हो सकता है। तो उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि भाई सब कुछ पता लग चुका है ईशल को, मेरे और शान शान के निकाह के बारे में। तो अनाया के पौतरे, ऐसा के पौतरे ज़मीन ही कट जाएगी, इससे यकीन तक नहीं आएगा। तो अब ये मुश्किल में फंस जाएगी और अनाया से कहेगी कि भाई थोड़ा सा एहतियात से चलें, आपके लिए मसला वगैरह बन सकता है। जो रूहान होता है ना, रूहान अनाया को कहता है कि देखें कि ऐसा भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कम से कम आप तो उसके पास चली जाती, आप तो मामलात को सीधे कर लेती तो आज ये बात ना आती। अब आशिर किसी भी तरीके से राज़ी करता है ईशल को और ये दोनों आते हैं असद भाई के रूम में। ऐसा भी वहाँ पर मौजूद होती है तो आशिर असद का हाथ पकड़ लेता है, इसके साथ बात करना शुरू कर देता है। इससे कहता है कि भाईजान, जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मैं मानता हूँ, बस ईशल से गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है, आप लोग हमें माफ़ कर दें। तो ये बातें असद सुनेगा तो असद तो माफ़ कर देगा और ईशल भी वहाँ पर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अब ऐसा के पास मौका आएगा और ऐसा मज़ीद ईशल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी।